बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है। I am Chief Investment Officer of Al Mizan Investment Management Limited. We are one of the largest asset management companies of Pakistan. We are managing assets over 180 billion. We have funds of over funds and plans of over 27 plans and funds we are managing in Pakistan. इसमें जी आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इन्वेस्टिंग इन इस्लामिक एक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं वी विल डिस्कस इन डिटेल। फिर उसके बाद एक्विटी फंड्स में आपको पता है कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड हाई रिस्क हाई रिटर्न, और फिर इसके अलावा हम इसमें शरिया कंप्लाइंट एस्पेक्ट इसमें डिस्कस करेंगे। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, इसमें क्या मिसकंसेप्शंस हैं और परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या इस्लामिक फंड्स बेहतर रहे कंपेयर टू कन्वेंशनल फंड्स। ये तमाम डिटेल्स हम आज आपके सामने इसको इस सेशन में वी विल कवर। अच्छा, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है जिसमें मैंने आपसे ऑलरेडी जिक्र किया कि म्यूचुअल फंड्स, फिर इसके अलावा इसमें शरिया के प्रिंसिपल्स, इस्लामिक फंड मार्केट, इसकी ग्रोथ कैसी है कंपेयर टू कन्वेंशनल फंड्स, प्रोडक्ट्स एंड प्रोफाइल ऑफ अल मिज़ान, और फिर एक्विटी फंड्स की परफॉर्मेंस, और प्लस आखिर में के ओवरऑल इस्लामिक फंड्स वर्सेस कन्वेंशनल फंड्स, इसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन एक चीज मैं इसमें वजाहत के साथ बता दूं कि तमाम हाजरीन और सामीन को कि बेसिकली एक्विटी फंड्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करें उसमें अपने रिस्क प्रोफाइल के लिहाज से लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन आप रखें, और उसके लिहाज से ऑफरिंग डॉक्यूमेंट देखते हुए इन फंड्स को, खासतौर पर एक्विटी फंड्स को कंसिडर करें। तो सबसे पहले हम अगर आपसे अगर इसमें डिटेल देखें तो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट म्यूचुअल फंड ब्रीफली इन पाकिस्तान। ओवरऑल अगर आप लैंडस्केप देखेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान में देयर आर 19 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज विद एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ ओवर 1 ट्रिलियन। ये मैंने आपके सामने अगस्त 2021 के नंबर्स प्रेजेंट किए, लेटेस्ट नंबर्स। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लामिक एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है उनका साइज कोई तकरीबन 440 बिलियन से ऊपर है, और ये आपको सुनकर खुशगवार हैरत होगी कि ये एज अ परसेंटेज ऑफ इस्लामिक साइज तेजी से ग्रो कर रहा है। हम आगे ग्रोथ भी देखेंगे, और ये इट कॉन्स्टिट्यूट 42% ऑफ इंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। टोटल इस वक्त पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड जो है वो 351 के करीब हैं, जिसमें से more than 50% are Sharia compliant Islamic funds। इसमें हम जरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्विटी, ये म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन सी कैटेगरीज है। नॉर्मली जो है एक्विटी भी है, फिक्स्ड इनकम भी है, मनी मार्केट भी है, बैलेंस फंड है, पेंशन है, कमोडिटी है, और इसके अलावा ETFs है जो एक नया कंसेप्ट है। इसके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ये अब है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो नॉर्मली कॉमन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में भी हम डिस्कस करेंगे। ज्यादातर इसमें जो स्कीम्स और ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज्यादातर AMCs के पास है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिज़ान के पास जो है इसमें ज्यादातर कैटेगरीज आपको नजर आएंगी। इसमें सबसे पहले नंबर 1 आप देखेंगे तो एक्विटी और इंडेक्स ट्रैकर फंड है जो प्योरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इंडेक्स फंड की डिटेल मैं थोड़ा सा आगे कवर करूंगा। इसके अलावा जो है इसमें फिक्स्ड इनकम साइड पर इनकम और मनी मार्केट कवर है। ये रिलेटिवली कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ रिस्क प्रोफाइल और रिटर्न के लिहाज से, जारी बात है लो रिस्क तो लो रिटर्न होगा। स्टॉक मार्केट में जो इक्विटी और इंडेक्स का रिटर्न है वो जारी बात है हाई रिस्क, लॉन्ग टर्म होराइजन और हाई रिटर्न।
बैलेंस फंड है, बैलेंस फंड ये होता है कि तकरीबन 50% के करीब आप इक्विटी का एक्सपोजर लेते हैं, 50% आप फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज में डालते हैं, तो इससे आपका रिस्क जो है वो बेसिकली मीडियम कैटेगरी में चला जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह प्रेजेंट करूंगा कि बेसिकली किसी शख्स ने अगर इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट की है, स्टॉक मार्केट ने 20% एक साल में रिटर्न दिया, तो बेसिकली जो बैलेंस फंड का रिटर्न है वो कोई तकरीबन 15% के करीब होगा, क्योंकि जारी बात है पूरा एक्सपोजर इस पे स्टॉक मार्केट में नहीं है और वो कोई तकरीबन 50% के करीब फिक्स्ड इनकम में होगा। तो इसलिए रिटर्न जो है वो स्टॉक मार्केट जैसा तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन उससे कम होगा, लेकिन फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज से ज्यादा होगा। फिक्स्ड इनकम नॉर्मली आज के हालात में 6.5 से 7% रिटर्न देता है, लेकिन बिकॉज ऑफ 50% इक्विटी एक्सपोजर ये रिटर्न 15% के करीब चला जाएगा। लेकिन इसी तरह जो स्टॉक मार्केट डाउन होगी, 20% अगर स्टॉक मार्केट डाउन होती है 15 से 20, तो बेसिकली ये कोई तकरीबन 8 से लेकर 10% तक ये आपका बैलेंस फंड डाउन। सेक्टर एलोकेशन, एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं, इसमें ये होता है कि ये टेक्निकल एलोकेशन होती है। इसमें जो है फंड मैनेजर बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक हालात अगर बेहतर नहीं है तो इक्विटी का एक्सपोजर कम कर सकता है, और अगर उसको लग रहा है कि इकोनॉमी और पॉलिटिकल आउटलुक बेहतर है तो फिर अपना एक्सपोजर जो है वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकता है। तो बेसिकली ये सेक्टर एसेट एलोकेशन में काफी तेजी से आपको रिएक्ट करना होता है और अपनी परसेंटेजेस चेंज कर लेते हैं। फिर कमोडिटी फंड्स हैं। कमोडिटी फंड्स में फॉर एग्जांपल ये आपके ऑयल रिलेटेड हुए, गोल्ड हुए और दूसरी कमोडिटीज के ऊपर फंड लॉन्च आप करते हैं। फंड ऑफ फंड्स है जो बेसिकली डिफरेंट अंडरलाइंग फंड्स में इन्वेस्टमेंट करती है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप एसेट एलोकेशन और एलोकेशन अपनी बहुत तेजी से चेंज कर सकते हैं, आपको उसमें वेस्टेज नहीं होती, और इन्वेस्टर को अगर कोई एलोकेशन चेंज करनी है तो उसका फॉरन एडवांटेज मिल जाता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये मैंने आपको बताया कि ये इसमें मिजान ने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी लीड किया, और इस्लामिक फ्रंट पर मिजान इज द ओनली फंड जिसके पास एक्सचेंज ट्रेडेड इस्लामिक ETF मौजूद है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया और लेटेस्ट हमारे प्रोजेक्ट में ये इजाफा हुआ है। वॉलंटरी पेंशन स्कीम है, ये हमारे पास मौजूद है। रीट्स अभी ये पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता लॉन्च हो रहे हैं, और ये दुनिया में तो काफी जो है वो कॉमन फीचर है रियल एस्टेट के हवाले से। अब ये देखें कि सबसे पहले हम ये देखें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे रही है। तो आप अगर देखेंगे ये बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता ये पार्ट्स आपको ऊपर की जानिब नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें इस वक्त मैंने आपको साइज बताया ओवर 1 ट्रिलियन जो इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज है, और इसकी जो ग्रोथ देखेंगे पिछले 5 साल और 10 साल की, वो इट्स ओवर 15%। तो ये काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है और अल्हम्दुलिल्लाह साइज ग्रो कर रहा है। इसके बाद हम इसमें कवर करेंगे कि बेसिकली इस आगे देखेंगे कि इस्लामिक और कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स की ग्रोथ कैसे रही है। इससे पहले ये हमने म्यूचुअल फंड्स ब्रॉडली कवर किया। इसके बाद हम जरा देखेंगे कि इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स है वो बेसिकली गाइड करते हैं अंडर द गाइडलाइंस ऑफ शरिया एडवाइजर, और उसमें जारी बात है प्राइमरी सोर्सेज जो है वो होली कुरान, सुन्ना, इजमा और कियास, और फिर ये बेसिकली शरिया जो गाइडलाइंस हैं, शरिया कंप्लाइंट गाइडलाइंस, ये अंडर द सुपरविजन ऑफ शरिया एडवाइजर ये फाइनलाइज करते हैं और इन उसूलों के तहत इन्वेस्टमेंट होती है। बेसिकली जो लिमिटेशंस हैं इस्लामिक फाइनेंस में, उसमें बेसिकली रिबा, ये दीज आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, जिसमें शॉर्ट सेल है, गरर है, गैम्बलिंग है, सेम डे ट्रेडिंग है, और कोई अनफेयर और अनजस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और अगर कोई मोनोपोलिस्टिक पोजीशन है जिससे बेसिकली इत्तिसाल हो रहा है, तो वो चीजें नॉर्मली अवॉइड की जाती हैं। और ये तमाम काम जो है ये शरिया एडवाइजर की गाइडलाइंस और प्लस उसका ऑडिट भी होता है। ये बेसिकली जो फीचर्स हैं, दीज आर यूनिक फीचर्स ऑफ शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड। इसमें मैं आपको ये सीक्वेंस सारा बता देता हूँ कि ये खास तौर पर वो चीजें कंसिडरेशंस में आती हैं, और ये तमाम शरिया एडवाइजर की गाइडलाइंस के हिसाब से होती हैं। इसमें बेसिकली इट्स मॉनिटर्ड बाय शरिया एडवाइजर।
फिर उसके बाद वेल डिफाइंड स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, ये हम शॉर्टलिस्ट करते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ शरिया कंप्लाइंट क्राइटेरिया। फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन एंड चैरिटी वे, जो आपकी थोड़ा बहुत हराम इनकम या नॉन कंप्लाइंट इनकम आई है, उसको फिर इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आप उस इनकम को प्यूरिफाई करते हैं और चैरिटी की फॉर्म में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, खासतौर पर हॉस्पिटल्स वगैरह को जो है या नीडी पर्सनस को आप उसमें पे कर देते हैं। परमिजिबल ट्रांजेक्शंस, ये मैंने आपको बताया कि अंडर द गाइडलाइंस जिसके अंदर जो है जो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स है उसमें फॉर एग्जांपल वो आप बेसिकली अलाउ होती है। फिर उसमें डिस्कम्फर्ट भी होता है कि आप एनकरेज करते हैं बेसिकली तमाम डिफरेंट फोरम्स पर ये लिस्टेड कंपनीज की मैनेजमेंट को ड्यूरिंग AGMs और डिफरेंट मीटिंग्स के भाई ये जो है इस्लामिक फाइनेंस की तरफ आप ज्यादा फॉर प्रमोशन ऑफ दैट, और प्लस जो कन्वेंशनल डेट है उसको आप आहिस्ता आहिस्ता उससे शिफ्ट करें टुवर्ड्स इस्लामिक फाइनेंस। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो फ्रॉम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर्सपेक्टिव वो शरिया स्टॉक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है। इसमें ये सबसे अहम चीज ये है, ये बेसिकली डेट टू एसेट रेशो, यानी इंटरेस्ट बेरिंग कन्वेंशनल जो फाइनेंसिंग है दैट शुड नॉट एक्सीड 37% ऑफ टोटल एसेट्स, यानी इंटरेस्ट बेरिंग डेट दूसरे लफ्जों में आपका 37% से कम होना चाहिए। दूसरा, बाकी इसके ये 5 क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स टू टोटल एसेट्स के, फॉर एग्जांपल अगर कोई टेक्सटाइल कंपनी है उसने एक बैंक के अंदर, कन्वेंशनल बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड 33%। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं सीमेंट कंपनी की, ये या इसकी टेक्सटाइल कंपनी की, फॉर एग्जांपल निशात मिल है, उसने अगर MCB में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो बेसिकली अगर 33% से कम है तब वो शरिया कंप्लाइंट ट्रीट होगी, अदरवाइज वो शरिया कंप्लाइंट, इवन टेक्सटाइल की कंपनी या सीमेंट की कंपनी वो शरिया कंप्लाइंट नहीं रहेगी अगर वो पोर्शन 33% से बैंक की इन्वेस्टमेंट का एक्सीड कर जाए। थर्ड, ये जो पहले 3 है ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसका जरा आपको एग्जाम्पल के साथ वाजे कर दूं। इसी तरह नॉन कंप्लाइंट इनकम टू टोटल रेवेन्यू, ये बेसिकली दैट शुड नॉट एक्सीड 5%। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर एक कंपनी लिस्टेड कंपनी है, उसका रेवेन्यू जो है वो 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज में, और अगर उसकी इस दौरान किसी पीरियड में जो बेसिकली नॉन कंप्लाइंट इनकम या हराम सोर्सेज से जो इनकम आती है, जो कन्वेंशनल बेसिकली प्लेसमेंट से आती है, वो 5 रुपए से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। यानी 5 मीन्स 5 डिवाइड बाय 100, दैट शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू। फिर इसी तरह इलिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट्स दैट शुड बी ग्रेटर देन 35%। इसी तरह नेट लिक्विड एसेट्स जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन नेट लिक्विड एसेट्स पर शेयर। शरिया बोर्ड का मैंने आपको बताया कि ये हमारे शरिया एडवाइजर तमाम जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स हैं अंडर द गाइडलाइंस ऑफ डॉक्टर इमरान उस्मानी, और उसका फिर हर साल ऑडिट भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 2003 से ये हमने पहली दफा इस्लामिक फंड्स लॉन्च किए थे, और ये तमाम काम उनकी गाइडेंस और सुपरविजन में। ये नेक्स्ट स्लाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एक मिसकंसेप्शन मार्केट में शायद ये था कि शायद इस्लामिक फंड्स जो है वो या इस्लामिक एवेन्यूज, उनका रिटर्न कंपेयर टू कन्वेंशनल एवेन्यूज शायद रिटर्न कम है या सतही सतह पर है, या शायद हो सकता है कि और लिमिटेशंस हो। तो इसमें मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये हमने इंडेक्स बेसिकली अल मीज़ान ने, मीज़ान बैंक और कराची स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट के साथ 2008 में लॉन्च किया था। और इससे पहले बेसिकली क्योंकि कन्वेंशनल आपके पास इंडेक्स होता था, तो लोग उसके बाद बहुत शदीद ज़रूरत थी कि ऐसा कोई इंडेक्स हो जो इस्लामिक फंड्स की परफॉर्मेंस और इस्लामिक जो एवेन्यूज हैं उन रिटर्न्स को बेसिकली जज कर सके सही पैमाने पर। तो इस सिलसिले में ये अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में हमने कराची स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट के साथ ये लॉन्च किया, और इसमें ये
कमाल ये है कि आप अगर ये देखेंगे कि रिटर्न मैंने KMI 30 यानी जो इस्लामिक इंडेक्स है और जो KSE 100 इंडेक्स है, दोनों का रिटर्न दिया है। और आपको हैरत होगी, खुशगवार हैरत, कि ओवर द ईयर्स, ये जब से हमने लॉन्च किया है, KMI 30 यानी जो इस्लामिक इंडेक्स का रिटर्न है वो तकरीबन क्यूमुलेटिव 417% है, और जबकि KSE 100 इंडेक्स का रिटर्न जो है वो तकरीबन 286% है। अच्छा, ये और इसीलिए अगर आप इसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पर देखेंगे, ये रिटर्न कोई तकरीबन 18% के करीब है इस्लामिक का, वर्सेस KSE 100 इंडेक्स जिसका रिटर्न जो है वो कोई तकरीबन 17% के करीब है। तो बेसिकली ऑन एवरेज हर साल अगर आप देखेंगे, ये 12 सालों का 1% का हर साल का डिफरेंस रहा है ऑन एवरेज। तो CAGR बेसिस पर 1% के करीब तकरीबन आउट परफॉर्मेंस है इस्लामिक इंडेक्स की वर्सेस KSE 100 इंडेक्स। अच्छा, ये वाला जो फंड लॉन्च किया गया, ये बेसिकली जो इंडेक्स लॉन्च किया गया था, ये उस वक्त हमने वी वर द फर्स्ट वन कि जो फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको लॉन्च किया था, जो इन लाइन विद इंटरनेशनल प्रैक्टिस। और इसकी ये देखेंगे, ये तमाम इसके हमने हर साल की परफॉर्मेंस भी आपके सामने शेयर की है। तो मोस्ट ऑफ द ईयर्स KMI 30 यानी जो इस्लामिक इंडेक्स है, KSE मीजान इंडेक्स, इट आउट परफॉर्म KSE 100 इंडेक्स on average and on overall basis. अच्छा, अब हम आ जाएं उसके बारे में। पहले हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में बताया, फिर इसके अलावा अब हम बताएंगे कि इसमें शरिया कंप्लाइंट इंडस्ट्री, मैंने आपसे जिक्र किया था कि कोई तकरीबन 42% इस्लामिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है अभी इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो कोई तकरीबन आहिस्ता 20% के करीब अप्रोच कर रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स है वो उसकी ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट है, और वो कोई तकरीबन इस वक्त जो है ओवरऑल साइज जो है वो हम देखेंगे तो इसमें अल मीज़ान जो है इसमें लीड कर रहा है, और उसका जो इस्लामिक इंडस्ट्री में जो साइज है वो कोई तकरीबन 39% के करीब है। आप रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री प्लेयर्स का भी हमने जिक्र किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मीज़ान जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट मार्जिन और परसेंटेज से आउट परफॉर्म कर रहा है। अब ये वाली नेक्स्ट स्लाइड आपको बताएगी कि इस्लामिक फंड्स की ग्रोथ कंपेयर टू जो कन्वेंशनल फंड्स है वो कैसी रही है। आप राइट साइड का अगर आप बार्स देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, तो आपको वाज़ेह नजर आएगा। नीचे बॉटम साइड पर हमने दिए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पर जो इस्लामिक फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो कोई तकरीबन 26% से ऊपर बढ़ा है, जबकि इसी पीरियड में लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे 10 साल की अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो कन्वेंशनल इंडस्ट्री 11% से एनुअलाइज CAGR बेसिस पर बढ़ी। तो इसका मतलब ये हुआ इस्लामिक फंड इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो 2.5 टाइम्स CAGR बेसिस पर जो है इन लास्ट 10 ईयर्स में उसकी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है, और इट्स डबल से भी ज्यादा, बल्कि 2.5 टाइम्स हायर। इसी तरह 5 साल का देखेंगे तो उसमें कोई तकरीबन 24% के करीब इस्लामिक फंड्स की ग्रोथ हुई है, जबकि जो कन्वेंशनल फंड्स है उनकी ग्रोथ तकरीबन 12% के करीब रही है। तो जो 5 ईयर्स की ग्रोथ है ये भी ऑलमोस्ट मोर देन डबल की। अब आ जाए इसी तरह इक्विटी, क्योंकि हमारा आज का सेगमेंट है पर्टिकुलर एम्फेसिस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और फिर इस्लामिक म्यूचुअल फंड और उसके अंदर इस्लामिक इक्विटी फंड। तो इस्लामिक इक्विटी फंड्स का जरा हम देखते हैं कि उसकी कैसी ग्रोथ रही है। तो ये आप देखिए राइट साइड पर जो ग्राफ है वो आपको नीचे बताएगा 10 साल की जो ग्रोथ है इट्स ऑन CAGR बेसिस, ये कोई तकरीबन 27% है हर साल, जबकि कन्वेंशनल साइड पर इक्विटी फंड्स की जो ग्रोथ है वो 16.8% है। ये भी कोई तकरीबन पिछले 10 सालों में ऑन एवरेज हर साल मोर देन 10% जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू कन्वेंशन। अब स्पेसिफिक थोड़ा अल मीज़ान के हवाले से डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि इट्स द लार्जेस्ट इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन पाकिस्तान,
और ये फुल फ्लैश इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है पाकिस्तान में, इसका ओनली फुल फ्लैश। इसके अलावा बाकी दूसरी जो एमसीज है उन्होंने अपने इस्लामिक फंड्स लॉन्च किए हुए हैं, लेकिन मिजान अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फुल फ्लैश इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसका अगर आप फीचर्स देखेंगे तो इसमें वी गॉट हाईएस्ट रेटिंग ऑफ AM1 विद ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ओवर 27 ईयर्स ऑलमोस्ट। और इसमें जो रेटिंग है इसकी टॉप रेटिंग, वी वर द फर्स्ट वन टू गेट द हाईएस्ट रेटिंग। और ये रेटिंग जो है ये VIS और पैकरा दोनों रेटिंग कंपनी से हमने ये करवाई है और यही रेटिंग असाइन हुई है। सिमिलरली इस तरह जैसे मैंने आपको साइज का बताया, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर बेस दिस इज द लार्जेस्ट, ओवर 150,000 हमारे इन्वेस्टर्स हैं। फिर इसके अलावा जो है आपके जो बेसिकली फंड्स हैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मिजान जो है वो लीड कर रहा है। पेंशन फंड हो, इक्विटी फंड हो, ETF फंड हो, फिक्स्ड इनकम फंड्स हो, इस्लामिक फिक्स्ड इनकम की कैटेगरीज हो, उसमें मिजान ने लीड किया है। ये बेसिकली प्रोडक्ट सूट अगर आप देखेंगे तो इसमें मिजान के बाद जो मैंने आपसे जिक्र किया था तकरीबन तमाम चीजें मौजूद है इंडस्ट्री में। उसमें इक्विटी फंड्स हो, बैलेंस फंड हो, सेक्टर फंड्स हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो, फंड ऑफ फंड्स हो, एसेट एलोकेशन हो, कमोडिटी हो, फिक्स्ड इनकम की साइड पर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स हैं, सेफेस्ट भी है, बहुत कंजर्वेटिव भी है, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स भी हैं और वॉलंटरीली पेंशन फंड्स भी हैं। तो ये हम इसको ज्यादा हमारा जो एम्फेसिस क्योंकि आज जो है वो बेसिकली इक्विटी फंड्स के ऊपर है, तो मेजर कंसंट्रेशन और फोकस हम उधर ही रखें। अब इसमें ये जरा हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं प्योर इक्विटी पोर्शन। इसमें जो प्राइम फंड्स हैं वो आपका ये सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा, जो हमारे इक्विटी फंड्स हैं, मिजान इस्लामिक फंड, अल मिजान म्यूचुअल फंड, KSC मिजान इंडेक्स फंड और मिजान एनर्जी फंड। तो इसमें मिजान इस्लामिक फंड, ये एक फंड्स को हम जरा डिटेल से देख लेते हैं। दिस इज द फ्लैगशिप फंड ऑफ अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट विद साइज ऑफ ओवर तकरीबन 3.4 बिलियन। और ये बेसिकली जो ज्यादातर हमारी वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। और ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि स्टॉक चेन में कोई तकरीबन 550 के करीब कंपनीज लिस्टेड हैं, जिसमें से ये ऑन द बेसिस ऑफ शरिया हम इसको स्क्रीन करते हैं एवरी 6 मंथ्स, और उसकी बेसिस पर यूनिवर्स सेलेक्ट होती है। और इसमें जो है ये कोई तकरीबन 250 के कंपनीज जो है वो 250 कंपनीज के करीब इसका शरिया कंप्लाइंट है, उसमें फिर ये इन्वेस्टमेंट होती है। और ये तमाम प्रोसेस जो है अंडर द गाइडलाइंस ऑफ शरिया एडवाइजर इज परफॉर्म। KSC मिजान इंडेक्स मैंने आपको उसकी डिटेल पहले ही बता दी है। ये बेसिकली बेस्ड ऑन KMI 30 जो हमने ये 12 साल पहले लॉन्च किया था। इसी तरह आपका मिजान म्यूचुअल फंड और मिजान एनर्जी फंड है। मिजान एनर्जी फंड इज एन एग्जांपल ऑफ कमोडिटी फंड। तो ये बेसिकली आपकी स्पेसिफिकली एनर्जी और पावर कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि खासतौर पर ऑयल प्राइसेस नीचे आई थी तो इसलिए एनर्जी फंड हमने लॉन्च किया था कि उसका बेनिफिट इन्वेस्टर को मिले। इसी तरह इक्विटी साइड पर एक और वो है पेंशन फंड। इसमें ये इक्विटी सेगमेंट है। ये बेसिकली आप इसमें इसका फीचर ये है, तमाम फंड से मैं आपको पहले बता दूं कि टैक्स क्रेडिट, आप कोई भी इन्वेस्टर जो है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वो इसमें अपना टैक्स बचा सकता है, टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है इन्वेस्टमेंट कर और सर्टेन पीरियड ऑफ इसमें आप होल्ड करें। और पेंशन में खासतौर पर ये सहूलत काफी ज्यादा उसकी बड़ी है। वो आप डिटेल्स अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे या किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से मालूम करेंगे तो आपको इसके बारे में काफी डिटेल्स पता चलेंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये इसके साथ हमने तकाफुल कवरेज भी दी हुई, विच इज वेरी कम्प्लीमेंट्री, और इस पर कोई इन्वेस्टर से हम चार्ज नहीं किया जा सकता। और प्लस इसी तरह आप इन्वेस्टर जो है हर साल एक जो ऑन एवरेज जिसकी सैलरी जो है 100,000 से लेकर 500,000 तक है, तकरीबन हर साल पेंशन और दूसरे म्यूचुअल फंड्स में ऑन एवरेज 1 लाख रुपए पर मंथ तकरीबन अपना टैक्स सेव कर सकता है। और डायरेक्टली ये नहीं कि उसको रिफंड लेना है, ये बेसिकली अपनी सैलरी से डिडक्शन होने से बचाएगा। तो बेसिकली उसकी डायरेक्ट जो सैलरी इनकम है वो इनफैक्ट इंक्रीज हो जाएगी।
इसी तरह मीज़ान एसेट एलोकेशन फंड्स हैं, फिर ये बैलेंस फंड्स हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज है, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कि इसके अंदर जो है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड आपके जो है सेगमेंट्स मौजूद हैं, और उसके हिसाब से टेक्निकल एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइल के लिहाज से ये आप इन्वेस्टमेंट जो है एक इन्वेस्टर इसमें अपनी मैनेज कर सकता है। ये जो मैंने आपको हमारा फ्लैगशिप फंड जो मीज़ान का बताया था, मीज़ान इस्लामिक फंड, ये हमने 2003 में लॉन्च किया था, ये फर्स्ट ओपन एंड फंड। और इसमें जो है ये बेसिकली आप देखेंगे किसी शख्स ने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वो आज अगर देखे कि सिंस इंसेप्शन 2003 से लेकर 2021 में अगर वो बेसिकली उसकी अमाउंट क्यूमुलेटिवली कोई तकरीबन 1.37 मिलियन पहुंच गई है। तो बेसिकली उसमें अगर आप देखेंगे इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो जो रिटर्न है वो तकरीबन इंसेप्शन से अब तक का 15.6% का रिटर्न है, और 10 साल का भी रिटर्न जो है 14.4% का रिटर्न है। जबकि आप अगर कन्वेंशनल ये एवेन्यूज और दूसरे अगर आप ये फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज और कंपेरेबल एवेन्यूज देखेंगे, उसमें एवरेज रिटर्न आपको पिछले 10 साल का कोई तकरीबन 8% के करीब नजर आए। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे मैंने आपको जिक्र किया था, ये एक नया फिनोमिना है, ग्लोबली ये काफी कॉमन है, लेकिन पाकिस्तान में ये लास्ट ईयर लॉन्च किया था। इसमें तकरीबन 4 AMCs ने लॉन्च किया था, अल मीज़ान ने इसमें भी लीड किया, और अल मीज़ान इज द ओनली एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो ये इस्लामिक ETF, वी आर द फर्स्ट वन एंड ओनली वन जिन्होंने इस्लामिक ETF लॉन्च किया। और बेसिकली इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ETF का फायदा क्या है। ये बेसिकली इट्स अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिमिलर टू एन ओपन एंड म्यूचुअल फंड, लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि बेसिकली म्यूचुअल फंड में आप डे एंड के ऊपर नेट्स की कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन यहाँ ETF में सबसे बड़ा फायदा ये है कि मार्केट की वॉलेटाइल अगर है, मार्केट ऊपर या नीचे हो रही है, इन्वेस्टर एक फायदा उठा सकता है, और उसी वक्त किसी भी वक्त मार्केट में ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स वो ETF ट्रेड कर सकता है, वो परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि मार्केट डिस्काउंट हुई है, मार्केट गिर गई है, तो फौरन जाकर वो खरीद सकता है। दूसरा जो है वो फायदा ये है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये बेसिकली सबसेट है ऑन KMI 30। KMI 30 क्योंकि 30 कंपनीज है, इसमें ETS में 12 कंपनीज है जो तकरीबन 60% से ऊपर उसकी कैपिटलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करती है। तो इस हवाले से देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट इन्वेस्टर के लिए ये है कि बेसिकली वो ETF परचेज कर सकता है। इसके लिए आपको किसी भी ब्रोकर से स्टॉक एक्सचेंज के सेकेंडरी मार्केट में जिस तरह सेल परचेज होती है शेयर्स की, इसी तरह आप ETF परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है, वन गो में आपको 12 स्क्रिप्ट्स का एक्सपोजर जो है वो इन्वेस्टर को अवेलेबल होगा, और इसकी कॉस्ट बहुत ही कम होगी। आप यूं समझिए कि 12 स्क्रिप्ट्स आप जाकर खरीदेंगे, अगर कोई इन्वेस्टर खरीदेगा उसको टाइम लगेगा, उसकी इम्पैक्ट कॉस्ट होगी, बिड एंड ऑफर साइज में फर्क होगा, और प्लस मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से बहुत जल्दी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती। ETS में सिर्फ एक स्क्रिप्ट आपको लेना होगा, एक तो ब्रोकरेज की कॉस्ट आपकी कम होगी, मैनेजमेंट फीस कम है, तो इसलिए आपको इसमें काफी बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टर्स के लिहाज से। और अल मीज़ान इसमें साइज के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लीडिंग। ये बेसिकली मैंने एक और स्लाइड है, ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं 20 साल के CAGR बेसिस पर। आप देखेंगे कि इक्विटी अगर देखेंगे तो इसमें हमारा फंड भी और प्लस इक्विटी का रिटर्न जो है KSE 100 या KMI हो, इनका प्रॉक्सी अगर आप इस्तेमाल करें तो रिटर्न ऑन एवरेज 20 ईयर्स का लास्ट पाकिस्तान का 19% रहा है। गोल्ड लोग समझते हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका भी रिटर्न तमाम उसके बावजूद करेंसी की डेप्रिसिएशन और गोल्ड की परफॉर्मेंस, उसका रिटर्न 15% के करीब रहा है। PIBs आप देख लें, ये 10 साल के PIBs होते हैं, उसका रिटर्न ऑन एवरेज 10.5% है। इसी तरह डिफेंस सेविंग है, लोग समझते हैं बहुत ज्यादा रिटर्न है, लेकिन ऑन एवरेज जो है इसका रिटर्न को है 10.4% का। 6 मंथ्स टी बिल मैंने आपसे जिक्र किया था 8-8.5% के करीब है। इन्फ्लेशन भी तकरीबन 8% से ऊपर है ऑन एवरेज, और बैंक डिपॉजिट्स जो है वो तकरीबन 5.5 से 6% के करीब इसका रिटर्न है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इक्विटीज जो है वो पिछले 20 साल में आउट परफॉर्म अदर एवेन्यूज।
मीज़ान की अगर आप फंड्स के, ये हमने स्पेसिफिकली आज शरिया कंप्लाइंट, क्योंकि एक्विटी फंड्स हमारा फोकस है, तो इसमें हम जिक्र करेंगे कि इन्वेस्टर को रिटर्न्स के हवाले से थोड़ा सा बता दें। एक साल, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट पिछले प्रीवियस 3 इयर्स थोड़ी सी वॉलेटाइल रही, लीन रही, लेकिन अब एक साल का जो लास्ट ईयर का रिटर्न है वो भी तकरीबन 15 से लेकर 19% के करीब है। अभी इसमें स्टॉक मार्केट में थोड़े से चैलेंजेस हैं करेंसी के लिहाज से, कमोडिटीज के लिहाज से, लेकिन हम देखते हैं अगर आप यहाँ देखें 10 साल का रिटर्न या इंसेप्शन से रिटर्न, तो ऑन एवरेज 14 से 15% का इन्वेस्टर को रिटर्न मिला है इन इस्लामिक इक्विटी फंड्स। और ये मैंने आपको उसका परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है वो आपके सामने शेयर किया है। अच्छा, ये लास्ट में एक और स्लाइड हमने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसकी बेसिकली अगर आप ये ट्रेंड देखेंगे, ये हमने लास्ट 25 इयर्स का इंपीरिकल एविडेंस है, यानी आपके पास एक्चुअल डेटा है जिसमें डिफरेंट फेजेस पाकिस्तान की इकोनॉमी में आए हैं, जिसमें 3 बड़े ऐसे पीरियड्स हैं जिसमें इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्राइसिस रहा। सबसे पहले आप देखें, ये डेटा हमारा शुरू हो रहा है 1996 से लेकर और आज 2021 में हम खड़े हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले क्राइसिस आया बड़ा, ये मैं 25 साल की बात कर रहा हूँ, इससे पुराना डेटा नहीं ले रहा। तो इसमें सबसे पहले 97-98 में, क्योंकि न्यूक्लियर डेटोनेशन हुआ था मई 1998 में, उसके से स्टॉक मार्केट ने जो है कोई तकरीबन 50% के करीब फॉल हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे तकरीबन 7-8 साल मार्केट में स्टेबिलिटी रही और उस मार्केट कंटिन्यूसली ग्रो करी 1-8 साल के, और ओवरऑल रिटर्न टिल 2000। उसके बाद नेक्स्ट क्राइसिस 2008 में आया, उससे पहले का अगर आप रिटर्न देखेंगे कोई तकरीबन 36% के करीब एनुअलाइज CAGR बेसिस पर रिटर्न। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं 2008 के उसमें, 2008 और 9 में, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो है वो जुलाई 2008 में $147 हाईएस्ट एवर टच कर गई थी। तो उसकी वजह से ये इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ और उसकी वजह से पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट महसूस किया गया। उसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन 40 से 50% के करीब गिरी 2 साल में। और उसके बाद फिर आप देखेंगे मार्केट रिकवर हुई, ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ गई थी, और उसके बाद फिर आपके तकरीबन 7-8 साल टिल 2017 स्टेबिलिटी के रहे और स्टॉक मार्केट ने ऑन एवरेज 26% इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए। फिर उसके बाद हम 2018 में पहुंच जाते हैं, जब थोड़ा सा बेसिकली यहाँ पॉलिटिकल चैलेंज था, इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे, फिर दोबारा ऑयल प्राइसेस भी बढ़ी और प्लस करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हुई। तो ये हमारे उस लिहाज से एक्सपोर्ट्स वगैरह का, ट्रेड्स वगैरह पर इम्पैक्ट पड़ा। और इसमें आपने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है ये 2018 और 19 फिस्कल ईयर ऑन एवरेज कोई तकरीबन 30% के करीब डाउन हुई। वैसे कोई तकरीबन 50% के करीब नीचे चली गई थी, लेकिन मैंने दोनों सालों की आपके सामने परफॉर्मेंस रखी है। उसके बाद फिर 2020 में मार्केट उठनी शुरू हुई, लेकिन कोविड आया, लेकिन उसके बाद पहले मार्केट नीचे गई और उसके बाद फिर मार्केट स्टेबल रही। तो 20 का जो पीरियड है उसमें मार्केट तकरीबन जो है वो बहुत नॉमिनल उसने रिटर्न दिया और फ्लैट के करीब है। फिर उसके बाद जब ये पोस्ट आपका जो है कोविड इकोनॉमिक रिकवरी हुई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, इसमें पॉलिसीज काफी फेवरेबल थी। इंटरेस्ट रेट्स स्टेट बैंक ने हमारे कम किया, वो कोई तकरीबन 13.25% था और उस पिछले साल ये मार्च में उसको रिड्यूस कर 7% की सतह पर लाए। और फिर कंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी रिवाइव हुई, तो उसके से स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया और इसने अभी फिस्कल ईयर जो पिछला 2021 कंप्लीट हुआ है इसमें 38% रिटर्न किया। अभी पिछले 3 महीने में वैसे मैं बता दूं कि थोड़ा सा ये लीन रही हमारी स्टॉक मार्केट और उसमें थोड़े से चैलेंजेस रहे या फंड ट्रांजिशन और प्लस इसके अलावा ये आपकी करेंसी के लिहाज से और कमोडिटी साइकिल जो ग्लोबली बहुत अपना ऊपर चला गया है, उसकी वजह से हमारे जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में चैलेंजेस आए। लेकिन इस ग्राफ की बेसिस पर आप ये जज कर सकते हैं कि बेसिकली 2-3 साल जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आता है उसके बाद मार्केट थोड़ा सा हो सकता है हिकअप्स आए, और अभी भी हम ये नहीं कहते कि शॉर्ट टर्म में आपको मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर आप जो है वो कोई भी इन्वेस्टर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क प्रोफाइल के लिहाज से अपना होराइजन अगर उसका मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म है तो कोई वईद नहीं कि उसको एक अच्छा रिटर्न ना मिले।
इसके साथ ही जी हम अपना कंक्लूड करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स का सेशन जो है बेसिकली वी विल एंटरटेन। तो इसमें एक सवाल ये लिखा हुआ है कि मिजान क्या करेंसी फंड स्टार्ट किया है उसने। तो मैं इस सिलसिले में बता दूं कि क्योंकि पाकिस्तान में अभी रिजर्व्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हाईएस्ट लेवल पर चले गए, कोई तकरीबन 20 बिलियन डॉलर के करीब, और ये जब 3 साल पहले हमारे रिजर्व्स जो है वो तकरीबन 7 बिलियन की डॉलर की सतह पर पहुंच गए थे, जो बहुत लोएस्ट लेवल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चैलेंजेस के बावजूद रिजर्व्स हमारे आज 19 से 20 बिलियन डॉलर है। शॉर्ट टर्म मतलब चैलेंजेस हैं। तो इस सिलसिले में अभी तक करेंसी के ऊपर जो है वो बेसिकली सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और स्टेट बैंक ने अलाउ नहीं किया है। इसमें एक और सवाल है, वो बेसिकली है कि कुछ लाइट इस्लामिक इनकम फंड्स के बारे में डालें। तो इस्लामिक इनकम फंड्स के बारे में आपको बता दूं कि बेसिकली फिक्स्ड इनकम जो फंड्स हैं उनका जो रिटर्न है वो बेसिकली 6.5 से 7% के करीब है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मिजान के फंड्स हैं उसमें कोई भी शख्स अगर इन्वेस्ट करता है, एक तो वो बहुत कंजर्वेटिव है और AA रेटेड बैंक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इजारा सुकूक में इन्वेस्टेड है, और इनका ऑन एवरेज रिटर्न कोई तकरीबन जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 6.5 से 7% के करीब वी आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न इन द लाइट ऑफ करंट जो आपका डिस्काउंट रेट है। तो इसमें लेकिन सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि बेसिकली आप अगर इनकम फंड में, फिक्स्ड इनकम फंड्स में जो शरिया कंप्लाइंट फंड्स हैं उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई होल्डिंग पीरियड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक शख्स ने अगर इन्वेस्ट किया आज और 2 दिन बाद वो पैसे निकाल लेता है तो उसको प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंगली उसको वो तकरीबन जो 6.5 से 7% रिटर्न है वो आराम से लेकर अपनी, जब वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए और 2 दिन बाद रिडीम करवा लिया तो वो उस प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर सकता है, और इसमें कोई बेसिकली किसी किस्म की जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपना सेफ एवेन्यू चाहते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पर रहना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज और शरिया कंप्लाइंट उस पर जो किसी भी बेसिकली कंपेरेबल जो आपके एवेन्यूज है उसमें आपको ये काफी बेहतर रिटर्न है कंपेयर टू जो दूसरे एवेन्यूज अवेलेबल है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई और अगर आपका सवाल? जी, एक और सवाल ये बेसिकली जो इन्वेस्टर्स की तरफ से आया है वो टैक्स क्रेडिट के हवाले से है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें तमाम फंड्स, वो इक्विटी फंड्स हो, ETFs हो या फिक्स्ड इनकम फंड्स हो, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेसिकली आपको तमाम इन्वेस्टर्स को, या पेंशन फंड हो, उनको टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। खास तौर पर म्यूचुअल फंड्स के अंदर 2 साल का होल्डिंग पीरियड है, और एक शख्स अगर आपका जिसका फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेट अगर 20 से 25% है तो बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर जो अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर कोई तकरीबन 25,000 के करीब अपना टैक्स क्रेडिट या टैक्स सेव कर सकता है। इसी तरह अकॉर्डिंगली ये आपकी डिटेल्स जो है ये हमारी वेबसाइट पर, या आप हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से, अलमीजान के ऑफिस से, या डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी मिजान बैंक के थ्रू है और डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनसे अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये डिटेल्स अवेलेबल होंगी। इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किसी इन्वेस्टर हाउ कैन दे रीच, अगर आपको बेसिकली SMS करें, SMS इन्वेस्ट टू 6655 या कॉल कर लें 0800 हलाल या 42525 पर, और या फिर info@ जो ईमेल एड्रेस है info@almizangroup.com पर अगर आप पहुंचेंगे तो आपको ये किसी भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव से आपको गाइडेंस के लिए जो है आपको पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाएगा, और उसमें कॉल सेंटर से भी आप मदद ले सकते हैं। तो आपके पास ये सामने उसकी डिटेल मौजूद है, ये आप नोट करें। बेसिकली किसी ने स्क्रीनिंग
क्राइटेरिया के मुतालिक पूछा कि लॉन्ग टाइम से ये चेंज नहीं हुआ। देखिए ये हालात के हिसाब से होता है, लेकिन एक इसके ऊपर जो है ये शरिया एडवाइजर्स का प्रेरोगेटिव है और उसमें उन्होंने करंट एनवायरनमेंट के लिहाज से इसको रखा हुआ है। अगर कोई ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली कैन बी चेंज, लेकिन फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो शरिया कंप्लाइंट एवेन्यूज है, आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट बढ़ेगी, ग्रो करेगी, तो इसमें भी अकॉर्डिंगली चेंजेस होती जाएंगी। कोई और सवाल? एक और सवाल है ये कि बेसिकली इन्वेस्टर प्रोफाइल के लिहाज से कि इंडेक्स फंड और मिजान इस्लामिक फंड में क्या डिफरेंस है। तो आपको बता दूं कि इंडेक्स में इट्स बेसिकली पैसिव स्ट्रेटजी, और दूसरा जो इंडेक्स के लिहाज से फायदा है, यहाँ जो इंडेक्स में वो बेसिकली फीस का एलिमेंट है, इसके अंदर जो है फीस काफी कम है। इंडेक्स की फीस जो है वो तकरीबन 50% कम होती है कंपेयर टू मिजान इस्लामिक फंड। तो एक बेनिफिट ये है, जबकि मिजान इस्लामिक फंड में जो है वो बेसिकली एक्टिव रिलेटिवली एक्टिव स्ट्रेटजी जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। कोई और अगर इसके अलावा सवाल नहीं है तो हम इस सेशन को जी कंक्लूड करते हैं और आपसे इजाजत चाहते हैं। वैसे आपके पास डिटेल मौजूद है, आप ये वेबसाइट के थ्रू जो मैंने आपको ये एड्रेस बताया और आपके सामने वो पेज रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये मैंने आपको डिटेल्स दी है, ईमेल की दी है, आपको बेसिकली कॉलिंग के लिए बताया। आप इस पर एक्सेस कर हमारे रिप्रेजेंटेटिव से डिटेल्स जो है मालूम कर सकते हैं। थैंक यू जी वेरी मच। इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।